वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम डेट्स कब है? 9 जून 2024। तो 9 जून 2024 को जो एग्जाम्स होगा वहाँ पे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर होगा ना, एक ही दिन में, सेम डे। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 1 हो जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 हो जाएगा सेम डे में। तो पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और पेपर 1 में आपका क्या है? एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में भी हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, है ना। अनुसूचित जनजाति में से एक बहुत ही फेमस है, वो है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति से प्रश्न अक्सर आए हैं, तो कोरकू जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे ए टू जेड और डिस्कस करेंगे इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे आ सकता है कोरकू जनजाति से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति, है ना। तो कोरकू जनजाति कहाँ मिलता है? वो सतपुड़ा के जो जंगल हैं वहीं मिलते हैं ये। उसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सतपुड़ा के जंगलों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहीं पर मिलते हैं। इसमें देखा जाए अगर क्षेत्रीय दृष्टिकोण से तो छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा तथा पूर्वी निमाड़, 4 जिलों का नाम यहाँ पर याद रखें। सतपुड़ा जंगल के आसपास के 4 जिले, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और पूर्वी निमाड़ जिले में कोरकू जनजाति पाई जाती है। अब कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों मनुष्य का समूह। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मनुष्य का समूह। ये प्रश्न सीधे आए हुए हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मनुष्य का समूह। यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। किस परिवार की जनजाति है? कोलेरियन परिवार की जनजाति है कोरकू जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति जो है इसकी 4 उपजातियां हैं। कौन कौन सी उपजातियां हैं? पठारिया, रूम, दुलारिया तथा बोवई। पठारिया, रूम, दुलारिया और बोवई, इनकी 4 उपजातियां हैं। शारीरिक बनावट में इसका रंग जैसा अन्य जनजातियों को होता है, रंग काला, काली आंखें, चपटी नाक, मोटे होंठ और गोल चेहरा। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन मैं पूरे का कर रहा हूँ तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो नहीं है, कुछ वैसे चीज़ें भी इसमें कह सकते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए डाल दी जाती है, लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ आपको कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 उपजातियों को आप याद कर लें कि पठारिया, पठारिया किस जनजाति की उपजाति है? ऐसा प्रश्न आएगा तो कोरकू की। रूम किस जनजाति की उपजाति है? ये भी कोरकू की। और दुलारिया किसकी उपजाति है? कोरकू। और बोवई किसकी उपजाति है? कोरकू। यहाँ से 4 प्रश्न में से कोई भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक जीवन की बात करें तो कोरकुओं का पहनावा बहुत ही शान होता है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती बंडी और कुर्ता पहनते हैं। सूती बंडी और कुर्ता पहनते हैं। कमर में घुटनों तक सफ़ेद धोती पहनते हैं और सिर पर अंगोछा या पगड़ी बांधते हैं। तो शारीरिक बनावट के बाद हम लोग इसके पहनावा पे जा रहे हैं। ये क्या पहनते हैं? सूती बंडी और कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। ये है कोरकू जनजाति का पहनावा। इसके अलावा ये आभूषण के प्रेमी होते हैं, सभी जनजातियाँ होती ये भी हैं। और ये चांदी, कांसे या तांबे का छोटा सा ताबीज अपने गले में लटकाते हैं। और कोरकू की जो जनजातियाँ हैं ना, वो रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल, गुलाबी रंग के कह सकते हैं ओढ़नी जिसको बोलते हैं, वो अपने शरीर में ऊपर में ओढ़ लेती है, जिसको दुपट्टा भी बोल सकते हैं आप। वो बहुत ही रंग बिरंगे, रंगीन है ना। ये कोई नहीं कि सफ़ेद, कोई ये बहुत रंगीन कलर इसको पसंद है। समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, वधूमूल का प्रचलन है। हर एक जनजातियों में अभी तक जितनी जनजातियाँ देखें हैं, किसी में भी समगोत्रीय विवाह होता है क्या? नहीं। वधूमूल का प्रचलन सभी में पाया गया है, तो यहाँ भी वधूमूल का प्रचलन है। ये जो आगे जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंस है। इस जनजाति में जो विवाह की प्रणालियाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है घर जमाई विवाह, दूसरा है लमझना विवाह, तीसरा है चिथोड़ा विवाह, फिर राजी बाजी विवाह और हट विवाह तथा विधवा विवाह। ये सारे विवाह प्रणालियाँ प्रचलित हैं। घर जमाई विवाह, लमझना विवाह, चिथोड़ा विवाह, राजी बाजी विवाह, हट विवाह और विधवा विवाह, ये विवाह प्रणालियाँ प्रचलित है यहाँ पर। इसके बाद इसमें से लमझना विवाह प्रणाली जो है
आपका जो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा लमझना विवाह प्रणाली, लमझना विवाह प्रणाली, इसको थोड़ा समझना है क्योंकि इससे प्रश्न आया हुआ था पिछली बार। तो लमझना प्रथा क्या होता है? लमझना विवाह प्रणाली में इसमें दामाद को ससुर के घर पर उसकी शर्तों के अनुसार रहना पड़ता है। यानी शादी अगर आप किसी लड़की से करेंगे तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। इसका मतलब समझिए घर जमाई, और शर्त किसका? ससुर जी, यानी लड़की के जो पिता हैं उसके शर्तों के अनुसार ही आपको वहाँ रहना पड़ेगा। इसके समाज में जो होता है ना, ये प्रथा काफ़ी प्रचलित है। लमझना प्रथा इनके समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ससुर के शर्त के अनुसार रहना ससुराल में, इसकी विशेषता है। सांस्कृतिक जीवन में बात करें तो खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग इसका प्रसिद्ध एक नाटक है जो कि नृत्य प्रधान है। कैसा नाटक है? नृत्य प्रधान। ये जो नाटक है इसमें नृत्य के माध्यम से नाटक की प्रस्तुति होती है। तो खम्ब स्वांग किस जनजाति की नाटक है जो कि नृत्य प्रधान है? तो किस जनजाति की है? खोरकू। या तो खम्ब स्वांग नाटक का संबंध किस जनजाति से है? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, खम्ब स्वांग नाटक का संबंध किस जनजाति से है? कोरकू जनजाति से। इसके अलावा ये टर्म आप याद रखें, चटकोरा एक नृत्य है। चटकोरा एक नृत्य प्रणाली है, किस जनजाति की? तो कोरकू की। तो दो चीज याद रखें कोरकू के बारे में कि खम्ब स्वांग इनका एक प्रसिद्ध नाटक है और चटकोरा इनके द्वारा प्रचलित एक नृत्य प्रणाली है, चटकोरा कोरकू के लिए। आर्थिक जीवन में ये कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य में जैसा कि मैंने पिछले भी जो हम लोग पढ़ रहे थे अनुसूचित जनजाति, वहाँ पे देखा था ये लोग झूम खेती करते हैं, है ना। झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो कोरकू में भी स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती का प्रचलन है। इसका मुख्य जो भोजन है वो क्या होता है? मुख्य जो भोजन का पदार्थ है वो आपका कृषि जनित उत्पाद है, उसका जंगली फल फूल और मांस है। कोरकू जनजाति के लोग बाजरा, कुटकी, मक्का जैसे मोटे अनाज को भी पसंद करते हैं। और मोटे अनाज सिर्फ इस जनजाति का नहीं, अधिकतर जनजाति का आप क्या है, मोटा अनाज ही प्रचलन में ज़्यादा अधिकतर जनजाति अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं। इसके अलावा यह घरों को बांस की लकड़ी की बाड़ से घेरते हैं और भूस्वामी कृषकों को रोज कोरकू कहा जाता है। जो भूस्वामी कृषक होते हैं जिनका अपना जमीन होता है तो वैसे कृषक को क्या बोलते हैं? राज कोरकू, यानी वो राजा है अपने समाज के। तो अधिकतर के पास जमीन नहीं होता, जिनके पास जमीन है तो वो क्या हो गया? राज कोरकू। कोरकू जनजाति में उसका स्टेटस ज़्यादा अच्छा रहता है, बड़ा स्टेटस उसे माना जाता है। धार्मिक जीवन की बात करें तो कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं। ये चंद्रमा और महादेव की पूजा करते हैं, यानी चंद्रदेव और महादेव की पूजा करते हैं। इनका जो गांव का देवता होता है उसको बोलते हैं डोंगर देव और मेघनाथ, ये इसके गांव के देवता होते हैं। डोंगर देव किसका देवता है? तो ये कोरकू का है। और मेघनाथ किसका देवता है? ये भी कोरकू का है। ये हिंदू धर्म के हैं और किसकी पूजा करते हैं? चंद्रदेव और महादेव की ये पूजा करते हैं। तो कोरकू जनजाति से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम लोगों ने देखा और यहाँ पर फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाने का प्रयास करता है कि कॉन्सेप्ट भी आपको मिले और आपको फैक्ट भी मिले। फैक्ट विद कॉन्सेप्ट होने से क्या होगा? आपको फैक्ट से आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट से क्या होगा? अगर प्रश्न बाहर से भी आया, आपको अगर अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है आप वहाँ से उसको हैंडल कर लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में। और आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 की क्लासेस में ज्वाइन करना, तो बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस को ज्वाइन करने की छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि एवरी इवनिंग क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो क्लासेस की वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और क्लासेस को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।